जो होता है अच्छे के लिए होता है। भगवान श्री कृष्ण का यह अनमोल विचार हमें जीवन में सकारात्मकता और धैर्य बनाए रखने की प्रेरणा देता है। आइए जानते हैं इसका गहरा अर्थ क्या है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा गाया हुआ ज्ञान भगवत गीता, जो अपनी आध्यात्मिकता और प्रेरणादायक वचनों के लिए प्रसिद्ध है। उनके विचार लाखों लोगों को जीवन में सकारात्मकता बनाए रखने की सीख देते हैं। उनका एक बहुत ही लोकप्रिय कथन है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। यह विचार न केवल अध्यात्म से जुड़ा है, बल्कि जीवन के हर उतार चढ़ाव में हमें धैर्य रखने और हर परिस्थिति में अच्छाई देखने की प्रेरणा देता है। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा विषय है जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो आइए इस विषय पर बात करें और समझें कि यह शब्द कैसे हम सभी के जीवन को बदल सकते हैं। आज हम ऐसा वीडियो लेकर आए हैं जो आपको हर दुख और कठिन समय में हिम्मत देंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल अनमोल गति पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए और वीडियो को पूरा देखिए। श्री कृष्ण आप सब पर कृपा बनाए रखें और आपकी सारी मनोकामना पूरी करें। अपनी मनोकामना भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। जीवन में सकारात्मक सोच का महत्व। श्री कृष्ण कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। श्री कृष्ण के इस अनमोल विचार का क्या अर्थ है? दोस्तों, अक्सर हम जीवन में कठिनाई से घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि हमारे साथ बुरा हो रहा है। लेकिन श्री कृष्ण जी का यह कथन हमें यह समझाने की कोशिश करता है कि हर घटना के पीछे कोई अच्छा कारण होता है। जब हम सकारात्मक दृष्टि रखते हैं तो हमें मुश्किल समय में भी सीख और अवसर मिलते हैं। श्री कृष्ण का दूसरा विचार, संघर्ष में छिपा होता है सीखने का अवसर। दोस्तों, श्री कृष्ण के जीवन, शांति और मानसिक संतुलन के बारे में कई गहरे और विचारशील उपदेश दिए हैं। उनके विचार आज भी लोगों को सही दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। कृष्ण के उपदेश में आत्मज्ञान, प्रेम और करुणा की महत्वपूर्ण बातें समाहित है। उनके इन अनमोल विचारों को अपनाकर हम अपने जीवन को और भी बेहतर बना सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं जो तुम सोचते हो, जो तुम कहते हो और जो तुम करते हो, वही तुम्हारा धर्म है। आपके विचार, शब्द और कर्म आपकी असली पहचान है। स्वयं को जानो और स्वयं में विश्वास करो। आत्मविश्वास और आत्मज्ञान से ही जीवन में सफलता मिलती है। दूसरों के दोषों को देखकर स्वयं के दोषों को देखो। पहले खुद की कमियों को समझो, तभी दूसरों की आलोचना करो। जो बीत गया उसे छोड़ दो। भविष्य में जो हो उसकी चिंता न करो। वर्तमान में जीना सीखो। हर पल को जीने की कला जीवन को सरल और खुशहाल बनाती है। दोस्तों, जीवन जीने का मूल मंत्र बताया है श्री कृष्ण ने। श्री कृष्ण कहते हैं शांति किसी बाहरी वस्तु से नहीं, बल्कि मन की स्थिति से आती है। मानसिक शांति ही असली शांति है, जो बाहरी वस्तुओं से नहीं मिलती। हम जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। हमारे विचार का प्रभाव हमारी जिंदगी पर हमेशा पड़ता है। दोस्तों, श्री कृष्ण ने दुख के बारे में बताया है। श्री कृष्ण कहते हैं नफरत को नफरत से नहीं, बल्कि प्रेम से दूर किया जा सकता। यह सृष्टि का शाश्वत नियम है। नफरत से कभी शांति नहीं मिलती, केवल प्रेम ही इसका समाधान है। वह व्यक्ति सबसे बड़ा है जो दूसरों के दर्द को समझने और सहन करने की क्षमता रखता है। दूसरों के दुख को समझना और सहानुभूति दिखाना एक सच्चे इंसान की पहचान है। दोस्तों, श्री कृष्ण के अनुसार विद्यार्थियों को याद रखनी चाहिए कुछ महत्वपूर्ण बातें। श्री कृष्ण कहते हैं किसी के साथ बुरा मत करो। जो तुम्हारे लिए अच्छा है, जो आपके साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है, उसके साथ बुरा न करें। दोस्तों, जीवन जीने का मूल मंत्र भगवान श्री कृष्ण बताए हैं। श्री कृष्ण कहते हैं वह व्यक्ति सबसे बड़ा बुद्धिमान है जो खुद को नियंत्रित कर सके। आत्मनियंत्रण और संयम ही सच्चे ज्ञान का प्रतीक है। जब हम किसी समस्या से गुजरते हैं तो वह हमें और अधिक मजबूत बनाती है। कई बार हमें लगता है कि हम हार गए हैं, लेकिन बाद में एहसास होता है कि वही अनुभव हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें सिखाता है कि हर चुनौती के पीछे कोई न कोई बड़ी सफलता छिपी होती है।
श्री कृष्ण का तीसरा विचार व्यक्ति के जीवन में ये 3 बदलाव लेके आता है। पहला प्रेम, दूसरा धैर्य और तीसरा विश्वास जरूरी। दोस्तों, अगर जीवन में कभी कुछ अनचाहा होता है तो हमें धैर्य और विश्वास रखना चाहिए। हो सकता है कि आज जो समस्या लग रही है वह भविष्य में किसी बड़े अवसर का द्वार खोले। इसलिए श्री कृष्ण के इस अनमोल विचार को आत्मसात कर जीवन में आने वाली हर स्थिति को स्वीकार करना सीखिए। जो होता है अच्छे के लिए होता है, यह सिर्फ एक वाक्य नहीं बल्कि जीवन को देखने का एक सकारात्मक दृष्टिकोण है। श्री कृष्ण के इस विचार को अपनाकर हम अपने जीवन में शांति, संतोष और आत्मविश्वास बनाए रख सकते हैं। अगर आप भी किसी मुश्किल समय से गुजर रहे हैं तो इस विचार को याद करें और अपने अंदर नई ऊर्जा का संचार करें। श्री कृष्ण का चौथा विचार, चाँद हो या प्यार, दोनों दूर से ही अच्छे लगते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं किसी भी रिश्ते की शुरुआत में लोग एक दूसरे को खूब प्यार और सम्मान देते हैं। छोटे छोटे प्रयासों से अपने साथी को खुश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे जैसे रिश्ता आगे बढ़ता है और अस्थायी होता जाता है वैसे वैसे यह व्यवहार बदलने लगता है। प्यार जताने की कोशिश कम हो जाती है और शिकायतें बढ़ने लगती हैं। आजकल कई जोड़े शादी 20-25 साल तक बाद तलाक होने लगते हैं। तो श्री कृष्ण का यह विचार, चाँद हो या प्यार, दोनों दूर से ही अच्छे लगते हैं, उनका यह कथन गहरी सोच और अनुभव को दर्शाता है जो रिश्तों की बदलती सच्चाई पर आधारित है। क्योंकि शादी के शुरुआती दिनों में प्यार और देखभाल होती है, लेकिन समय के साथ रिश्ते में बदलाव क्यों आता है? श्री कृष्ण के पांचवा विचार, रिश्तों में आई इस परेशानी के पीछे की क्या वजह है? दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में रिश्तों को कमजोर होने के कारण बताए हैं। पहला, शुरुआत में ज़्यादा प्यार, बाद में क्यों बदल जाता है व्यवहार। दूसरा, एक दूसरे को हल्के में लेना, समय के साथ लोग अपने पार्टनर की अहमियत को भूलने लगते हैं। तीसरा, कम्युनिकेशन में कमी, रिश्तों में बातचीत की कमी कई गलतफहमियों को जन्म देती है। चौथा, रिश्तों में आकर्षण की कमी, शुरुआत में जो एक्साइटमेंट होती है वह समय के साथ कम हो जाती है। पांचवा, सपनों और उम्मीदों का टूटना, शादी के बाद बहुत से लोगों की उम्मीदें अधूरी रह जाती है जिससे निराशा होती है। छठवां, अहंकार और दोषारोपण, रिश्तों में प्यार की जगह अगर अहंकार और एक दूसरे को दोष देने की आदत आ जाए तो रिश्ता कमजोर होने लगता है। दोस्तों, रिश्तों को मजबूत बनाने के कई उपाय हैं। पहला, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढें, अपनी साथी की छोटी कोशिशों की सराहना करें। दूसरा, कम्युनिकेशन को बनाए रखें, अगर कोई समस्या हो तो खुलकर बात करें। तीसरा, ईगो को छोड़ें, रिश्तों में मैं की जगह हम को अपनाएं। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं रिश्तों को खूबसूरत बनाए रखना एक निरंतर प्रयास है। श्री कृष्ण का यह कथन हमें यह सीख देता है कि प्यार को केवल दूर से देखने की चीज़ न बनने दें, बल्कि उसे हर दिन संवारें और निभाएं। प्यार को बनाए रखना उतना ही जरूरी है जितना उसे पाना। भगवान श्री कृष्ण ने जीवन, शांति और मानसिक संतुलन के बारे में कई गहरे और विचारशील उपदेश दिए हैं। उनके विचार आज भी लोगों को सही दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। कृष्ण के उपदेश आत्मज्ञान, प्रेम और करुणा की महत्वपूर्ण बातें समाहित है। उनके इन अनमोल विचारों को अपनाकर हम अपने जीवन को और भी बेहतर बना सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम सोचते हो, जो तुम कहते हो और जो तुम करते हो वही तुम्हारा धर्म है। अपने विचार, शब्द और कर्म आपकी असली पहचान बनाते हैं। स्वयं को जानो और स्वयं में विश्वास करो। आत्मविश्वास और आत्मज्ञान से ही जीवन में सफलता मिलती है। दूसरों के दोषों को देखकर स्वयं के दोषों को देखो। पहले खुद की कमियों को समझो, तभी दूसरों की आलोचना करो। जो बीत गया उसे छोड़ दो, भविष्य में जो हो उसकी चिंता न करो। वर्तमान में जियो। हर पल को जीने की कला जीवन को सरल और खुशहाल बनाती है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने जीवन जीने का मूल मंत्र बताया है। श्री कृष्ण कहते हैं, शांति किसी बाहरी वस्तु से नहीं बल्कि मन की स्थिति से आती है।
मानसिक शांति ही असली शांति है, जो बाहरी वस्तुओं से नहीं मिलती। हम जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। हमारे विचारों का प्रभाव हमारी जिंदगी पर हमेशा पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण ने दुखों के बारे में भी अनमोल विचार बताए हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, नफरत को नफरत से नहीं, केवल प्रेम से ही दूर किया जा सकता है। यह सृष्टि का शाश्वत नियम है। नफरत से कभी शांति नहीं मिलती, केवल प्रेम ही इसका समाधान है। वह व्यक्ति सबसे बड़ा है जो दूसरों के दर्द को समझने और सहने की क्षमता रखता है। दूसरों के दुख को समझना और सहानुभूति दिखाना एक सच्चे इंसान की पहचान है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी के साथ बुरा मत करो जो तुम्हारे लिए अच्छा है। जो आपके साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं उनके साथ बुरा न करें। दोस्तों, जीवन जीने का मूल मंत्र श्री कृष्ण कहते हैं, वह व्यक्ति सबसे बड़ा बुद्धिमान है जो खुद को नियंत्रित कर सके। आत्मनियंत्रण और संयम ही सबसे सच्चे ज्ञान का प्रतीक है। बहुत मजबूत हो जाते हैं वह लोग जिनके पास खोने को कुछ नहीं बचता। प्रशंसा हृदय से, हस्तक्षेप मस्तिष्क से और प्रतिक्रिया बुद्धि से करने में ही समझदारी है, अन्यथा मोहन ही सर्वोत्तम है। भगवान कहते हैं, सभी का सपना होता है कि कम उम्र में सफलता हासिल करे, लेकिन इसके लिए सही मार्गदर्शन और मेहनत की आवश्यकता है। श्री कृष्ण ने जो अपनी बुद्धिमानी और नीति के लिए प्रसिद्ध थे, वे अपनी जीवन यात्रा में कई ऐसे सिद्धांत बताए हैं जो हमें सफलता पाने के लिए मार्गदर्शन दे सकते हैं। आज भी श्री कृष्ण के कथन लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। आइए जानते हैं उन कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में जो श्री कृष्ण ने हमें सफलता प्राप्त करने के लिए शिक्षा दी है। पहला, शिक्षा सबसे बड़ी पूंजी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण साधन है जो किसी भी व्यक्ति को सफल बना सकती है। उन्होंने कहा है, जो शिक्षा से संपन्न है उसे कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। सफलता की दिशा में पहला कदम है ज्ञान प्राप्ति। यदि आप अपनी क्षमता को पहचान कर सही दिशा में शिक्षा प्राप्त करते हैं तो आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण का दूसरा विचार, समय की महत्ता। श्री कृष्ण कहते हैं, समय का सदुपयोग करें, क्योंकि एक क्षण की देरी भी सफलता की राह में रुकावट डाल सकती है। भगवान श्री कृष्ण ने हमेशा समय के महत्व को बताया है, उसे सही तरीके से उपयोग करने की सलाह दी है। यदि आप समय की कीमत समझते हैं तो उसे सही तरीके से उपयोग कर सकते हैं, और उसे सही तरीके से उपयोग करते हैं तो आप अपने लक्ष्यों तक आसानी से पहुंच सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण का तीसरा विचार, आत्मविश्वास और दृढ़ता। श्री कृष्ण के अनुसार आत्मविश्वास सफलता की कुंजी है। उन्होंने कहा है, जो व्यक्ति अपने आत्मविश्वास पर विश्वास करता है वह कभी हार नहीं सकता। यही आत्मविश्वास हमें कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। यदि आपके पास दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास है तो कोई भी समस्या आपको सफलता प्राप्त करने से नहीं रोक सकती। श्री कृष्ण का चौथा विचार, कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए। श्री कृष्ण ने बताया है कि सफलता पाने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कठिनाइयाँ सफलता के रास्ते में रुकावट नहीं होती, बल्कि वे हमें मजबूत बनाती हैं। उनका यह कथन हमारे लिए एक प्रेरणा है। कम उम्र में सफलता प्राप्त करने के लिए श्री कृष्ण के सिद्धांतों का पालन करना बेहद महत्वपूर्ण है। शिक्षा, समय का सही सदुपयोग, आत्मविश्वास और कठिनाइयों का सामना करने से हम सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। दोस्तों, सत्य से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। सत्य से ही लक्ष्मी धन धान्य मिलता है। सत्य से ही सभी सुखों का मूल है। सत्य से बढ़कर कोई वस्तु नहीं है। दोस्तों, आप सभी से आग्रह है कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने विचार कमेंट में साझा करें और जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। यदि आप हमारे चैनल अनमोल गति पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें, ताकि आप ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो हमेशा देख सकें। भगवान के आशीर्वाद से आपके जीवन का हर कोना सुकून और आनंद से भर जाए। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राधे कृष्णा।